सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेंस्ट टू एपेक्स फिट। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आज आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं कि हमारी जो मशीन्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर वो कॉस्टली क्यों हैं। आज इस वीडियो में सारा आपको रीज़न बताऊँगा। एंड आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो भी कोई नई वीडियो आती है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो इसके बाद हम आज आपको हर एक डिटेल में बताएंगे कि हमारी मशीन्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मैन्युफैक्चर वो हमारी कॉस्टली क्यों हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जैसे कि आप एक एग्जांपल के लिए हमारी पैक डेक फ्लाई के अंदर हम बता देते हैं, या कोई भी मशीन आप बोलोगे तो हम उसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे ये पैक डेक फ्लाई मशीन होती है, इसमें डिज़ाइन आपके अकॉर्डिंग अलग अलग अवेलेबल होते हैं। अब जो एक मशीन्स को बनाने में सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एक मेटल पाइप यूज़ होता है। अब पाइप में भी हमारे पास जैसे अदर्स मैन्युफैक्चरिंग है वो बोलेंगे आपको 12 गेजेस, लेकिन जो अपनी मशीन्स में यूज़ करते हैं वो 14 गेज 16 गेज तक काफ़ी ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जो यूज़ करते हैं। अब जो हमारी मशीन्स है इसके अंदर प्रॉपर 10 गेज हम मटेरियल जो इसके अंदर यूज़ करते हैं एंड उसकी थिकनेस जो होगी वो अपनी 3 mm के आसपास हमारी पाइप की जो थिकनेस हो जाती है। अब इसके बाद जो अपनी मैकेनिज़्म होता है, जैसे मशीन किस चीज़ पे रन कर रही है, मैकेनिज़्म पे आ जाते हैं। मैकेनिज़्म की जो बात होती है, जितने भी हमारे बैरिंग्स होते हैं वो सारे जो भी हम यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड बैरिंग ही यूज़ करते हैं। हम अपना बॉल बैरिंग कोई भी यूज़ नहीं करते हैं इसके अंदर। बॉल बैरिंग यूज़ और दूसरे जो बैरिंग इंपोर्टेड बैरिंग आप जब आओगे जैसे शोरूम में विजिट करते हो तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगा कि दोनों में कंपेयर करके कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बॉल बैरिंग के बाद जैसे अब बैरिंग का हो गया, इसके बाद जो कोस्टिंग जैसे आती है वो अपनी आ जाती है। अपने पास दो टाइप्स के पेंट होते हैं, कोई कहीं पे भी एक स्प्रे पेंट करते हैं, एक पाउडर कोटेड होता है। स्प्रे पेंट और पाउडर कोटिंग की जो कॉस्ट है एक मशीन के अंदर 3000 के आसपास कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है। तो यानी कि अगर सपोज करो एक मशीन अगर स्प्रे पेंट में मिल रही है आपको 30,000 और आपको जो वो सेम मशीन अगर पाउडर कोटिंग में मिलेगी उसमें जो वेरिएशन आएगा 33,000 और 34,000 में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बात हो गया अब आपका 3000 और इसमें। अब इस पैक डेक फ्लाई में हमारे पास जो हमने मैकेनिज्म सीट एडजस्टमेंट का यूज़ किया हुआ है, ये मार्केट में जैसे हम इंपोर्टेड यूज़ करते हैं, ये इंडियन में भी बहुत अवेलेबल है। इंडियन की जो कॉस्टिंग है वो 1700 और 2000 रुपीज़ है, लेकिन जो इंपोर्टेड इजीली अवेलेबल नहीं होता है वो हम स्पेशली अपने लिए मंगाते हैं। 4000 इसकी कॉस्ट होती है। डिफरेंस आ गया अब इसमें भी 2000 का। अगर अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडियन यूज़ कर रहे हैं और हम इंपोर्टेड कर रहे हैं तो 2000 का उसमें डिफरेंस आ गया। टोटल हो गया 5000 का। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है अपना वेट स्टैक का। वेट स्टैक स्टार्टिंग जो अपनी मार्केट में हो जाते हैं 60 रुपीज़ पर केजी से अपना वेट स्टैक स्टार्टिंग हो जाता है। लेकिन जो हमारा ये वेट स्टैक है हमारी प्राइम सीरीज़ के अंदर जो अपनी प्रीमियम सीरीज़ का हम वेट स्टैक यूज़ करते हैं जिसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ पर केजी प्लस जीएसटी आता है। 60 रुपीज़ इंक्लूड जीएसटी जो वेट मिल रहा है, लेकिन हम अपनी मशीन में 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी वेट लगा रहे हैं, यानी कि जो तो अराउंड 4000 का आपका वेट स्टैक में भी डिफरेंस हो गया। अब टोटल हो गया आपका 3000 फॉर पेंट, 2000 फॉर सीट एडजस्टमेंट एंड 4000, अराउंड 10,000 का एक एस्टिमेट ले लीजिए। अब ये मार्केट में सपोज अब इस मशीन के ऊपर ही हम अपना एक एग्जांपल देते हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग अगर सपोज करो इस पैक डेक फ्लाई को 35,000 में अगर सेल कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्टिंग आप मैंने जो पेंट कॉस्टिंग, सीट एडजस्टमेंट कॉस्टिंग एंड वेट स्टैक की जो कॉस्टिंग आपको बताई, इसी के अगर वो 35 की सेल कर रहे हैं तो हमारी इसकी कॉस्टिंग होगी 45,000 के बाद। एंड इसके बाद जो हमारी कॉस्टिंग और इंक्रीज, जो हमारी लेदर रेट है यानी कि अपोस्ट्रोफी है, इसकी भी क्वालिटी हम इंपोर्टेड ही यूज़ करते हैं। मार्केट में ही स्टार्टिंग 100 और 150 रुपीज़ हम स्टार्ट मिल जाते हैं इजीली, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं ये अपना 500 रुपीज़ और 550 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आती है। तो इसकी वजह से भी हमारी जो कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं हमारी जो एसेसरीज पार्ट होता है यानी कि जो पुलीज होती हैं, पुली भी हम जितनी भी है सब इंपोर्टेड यूज़ करते हैं एंड वायर भी इंपोर्टेड, प्रॉपर इंपोर्टेड, कि हम ये नहीं कि हम वीडियो में बोल रहे हैं। आप आके हमारे शोरूम में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पुली भी एंड वायर भी प्रॉपर इंपोर्टेड ही यूज़ कर होती है। एंड जो मेन हमारी जो मशीन्स है ना, इसकी ग्रिपिंग, जो हम ग्रिप इसमें यूज़ करते हैं, ये आपकी कभी भी टीयर या वियर जो भी होता है इसके अंदर ग्रिप कभी भी, मतलब आज तक हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है कि आपकी ग्रिप फटी हो। तो ग्रिपिंग का भी मेजर रोल होता है कि आप ये लगाते हैं कि 1 महीना आपका जिम हुआ है, 1 मंथ हुआ है ओपन हुए एंड इसकी ग्रिप ही फट जाती है, लोकल ग्रिप्स जो लगाते हैं। तो हमारी ऐसी कोई भी ग्रिप नहीं होगी जो इतनी जल्दी से फट जाए। अपोस्ट मिनिमम जो अपनी ग्रिप है इसकी जो लाइफ है 1 ईयर से पहले तो ये कहीं पे जाएंगी नहीं।
एंड इसके बाद जो हमारी जो कॉस्टिंग हो जाती है वो अपना सपोज करो जो हम कवर यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी मार्केट में 1 mm से, जैसे और अदर मैन्युफैक्चरर 1 mm का कवर ईजिली लगा रहे हैं। आप देखोगे उसके कवर बिल्कुल ही पतले होते हैं। एंड हमारी जो हम कवर जो भी यूज़ करते हैं ये 2 mm या 1.8 mm इसी के अंदर ये होता है सारा। और जो मेन सारी कॉस्टिंग जो डिपेंड करती है वो अपनी पाइपिंग की होती है। मार्केट में 2 टाइप के पाइप होते हैं, एक HR पाइप एंड CR पाइप। HR पाइप और CR पाइप के डिफरेंस में 3-4 रुपीज़ पर kg का डिफरेंस होता है। अगर एक मशीन्स को हम देखते हैं तो अराउंड 100 kg की 150 kg के अराउंड मशीन्स हो जाती है। तो इसमें भी जो अपना वेरिएशन होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपनी मशीन की कॉस्टिंग इंक्रीज करती हैं। एंड मेन जो हमारा मशीन का कॉस्टिंग जो इंक्रीज होती है वो हमारी बायोमैकेनिक्स होते हैं। बायोमैकेनिक्स हम अपनी जितनी भी मशीन्स हैं, आप जितनी भी शोरूम में मशीन्स देख रहे हो, ये जितनी भी हमारी मशीन्स हैं ये प्रॉपरली किसी ऐसे बंदे से ये ट्रायल की गई हैं जिसको पूरी नॉलेज है, जिनसे या फिर मैं पर्सनली इनको चेक करता हूँ। जब ये मैन्युफैक्चर हो जाए एक मशीन को हम प्रॉपरली चेक करते हैं बिफोर डिस्पैचिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी इस मशीन की जैसे कॉस्टिंग इंक्रीज होती है वो हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर बताए हैं इस कारण से हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज है। अब हमारे पास सपोज करो ये पैकडेक फ्लाई है, इसकी मैं कॉस्टिंग आपको बता दूँ, इसकी कॉस्टिंग 50,000 पर स्टेशन है। हमारे पास और भी ऐसी सीरीज़ हैं जिसमें आपको 35,000, 45,000, 48,000 अलग अलग सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको वो वाली सीरीज़ चाहिए तो आप उसकी भी हमसे जानकारी ले सकते हैं, आपको हर एक चीज़ उसकी भी प्रोवाइड की जाएगी। और चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले तो आप पर्सनली विजिट करिए शोरूम। किसी की भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की मशीन्स को ये मत बोलना कि आपकी मशीन कॉस्टली है। उसको जज करने से पहले उनके शोरूम या फिर उस मशीन्स को देखो कि कॉस्टिंग क्या हम जो बोल रहे हैं वो दूसरों को कंपेयर में वो मशीन वैसी ही है या डिफरेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मशीन्स की मैंने आपको बताया कि हमारी मशीन क्यों कॉस्टली होती हैं, क्या फैक्टर हमारे होते हैं कि जिसके कारण ये मशीन की कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।